बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा ये देखें टेंडर हो गया है। कुकर के बगैर ही हमारा जो मीट है बड़ा अच्छा सा टेंडर हो जाता माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबा लें और साथ ही बेल के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल सके। लाइक और शेयर भी करना और कमेंट में बताना कि मटन पुलाव कैसा रेडी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा ऑन कर लिया और ये देज का रख लिया है। तो इसमें ऐड करते हैं ऑयल। और ये 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी हुई हैं, ये ऐड कर देंगे और इसका बनाएंगे अच्छा सा तड़का। प्याज को ब्राउन करेंगे अच्छा सा। प्याज बड़ी अच्छी सी ब्राउन हो गई है। अब इसमें ऐड कर दूंगी ये 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और साथ ही ऐड कर दूंगी मटन। ये है तकरीबन 800 ग्राम धो कर रखा हुआ है। गोश्त का कलर तकरीबन चेंज हो गया। अब थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी ताकि नीचे ये जले ना। और साथ ही ऐड कर देंगे ये अदरक का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ऑलरेडी ऐड कर दिया। अब अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये गोश्त जो है लैम की नेक का है, ये बड़ा मज़े का होता है। पूरे लैम से ये जो है ना अल्लाह की कुदरत है, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। नेक में गर्दन इसको थोड़ा सा भूनते हैं अदरक के साथ। अब इसमें फिर दोबारा से 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके तो इसकी बुनाई करेंगे। और साथ ही ऐड कर दूँगी ये मसाले कुछ इस तरह से हैं। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं और साथ ही ये टमाटर ऐड कर देते हैं। 2 अदद टमाटर काट के रखे हुए हैं। टमाटर मोटे मोटे साइज़ में काटे हैं, इसलिए जब ये गल जाएंगे तो इनका छिलका जो है वो निकल जाएगा इजीली। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसकी बुनाई करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा नमक मिर्च वगैरह ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए। सिंपल सी वाइट सा सिंपल सा पुलाव बनाना है। चलें अब इसकी बुनाई करते हैं। 5-6 मिनट इसकी बुनाई कर ली है, अच्छे से बुनाई हो गई है और टमाटर भी साथ साथ गल गए और ये देखिए इनके छिलके लैदा हो गए हैं। अब ये छिलके निकाल देंगे। तो अब इसमें ऐड कर दूँगी दही। 2-3 टेबलस्पून योगर्ट दही ऐड करके तो फिर इसकी बुनाई करेंगे। अब बुनाई करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए योगर्ट का। रेसिपी शुरू करने से पहले मैंने चावल धो के तो पानी में भिगो के रखे हुए हैं। तो इधर योगर्ट ऐड करने के बाद भी इसकी 5 मिनट जो है बुनाई कर ली है।
बड़े अच्छे से बनाई हो गई। ये देखें, ये इसका ऑयल भी अलहदा हो चुका है, हालांकि मैंने थोड़ा ही ऑयल जो है ना ऐड किया था। गोश्त को गलाने से पहले इसकी बुनाई करने की वजह ये है कि ये इसकी इतनी बुनाई की है और इसकी शक्ल जो है बरकरार है। अगर पहले इसको उबाल लिया जाता या गला लिया जाता तो ये फिर इसकी शक्ल जो है बरकरार नहीं रहनी थी। इसको नेक चॉप भी कह सकते हैं, ये जो नेक के पीसीज हैं, तो ये देखने उसी तरह के हैं और बहुत अच्छे से बनाई हो गई है। अब इसमें ऐड कर दूँगी पानी। पानी मैंने केटल में गर्म कर लिया है ताकि जो मीट ज़्यादा सख्त ना हो जाए। तो ये चावल जो हैं वो हैं 2 कप और पानी जो है ये है 5 कप। चावलों से डबल लेना था मैंने, 4 कप, और 1 कप जो है वो गोश्त के हिस्से का अभी गोश्त ने गलना है, तो पानी कम हो जाना है। फिर मेरे हिसाब से ये सही रहेगा बिल्कुल। और इसमें ऐड कर दूंगी ये 3-4 तेज़पात और 1 बड़ी इलायची। वैसे जो मैंने गरम मसाला ऐड किया उसमें सारी चीज़ें हैं, वो जायफल जवत्री वगैरह सब कुछ है, तो बहुत अच्छा है। वो मेरा होममेड है। अगर आपने उसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलें जी, अब इसका वेट करते हैं। आँच जो है वो हाई कर देते हैं, पहले मीडियम थी, अब हाई आंच पे थोड़ी देर पकने देते हैं इसको ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। मीट को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब चेक करते हैं। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा ये देखें टेंडर हो गया है। कुकर के बगैर ही हमारा जो मीट है बड़ा अच्छा सा टेंडर हो जाता है उतनी देर में। इतनी देर कहते हैं कुकर भी लगती है। बड़ा मीट ही अच्छी क्वालिटी का होता है, फ्रेश होता है। और यखनी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है, तैयार हो गई है। अब इसमें ऐड करते हैं चावल। चावल भिगो के रखे हुए थे, इनका सारा पानी ड्रेन कर दिया। अब इसमें ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हल्के हाथों से मिक्स करते हैं इसको। मेरे हिसाब से तो पानी ठीक है, अगर आपको लगे कि पानी कम है तो गर्म पानी और ऐड कर सकते हैं। चलें, अब ढक्कन लगा के तो फ्लेम हाई कर देंगे और इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं, अब दरमियान में 1-2 दफ़ा चम्मच हिलाया है और पानी इसका अच्छे से खुश्क हो गया। तो अब इसका दम लगाते हैं। दम लगाने के लिए दरमियान में थोड़ा सा ऐसे करके जगह बना के थोड़ा सा इसमें मैं 2-3 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी। एक तो ये नीचे लगेंगे नहीं और एक अच्छे से दम आएगा, भाप बनेगी इससे। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं और ये हरी मिर्ची। अब दम लगाते हैं। ये देचके का जो ढक्कन है बहुत टाइट है, इसमें ज़रूरत नहीं होती ना फॉइल की ना किसी कपड़े वगैरह की। तो आप किसी कपड़े का या फॉइल का किसी चीज़ का दम लगा लें। तो पहले जो फ्लेम है 5 मिनट हाई रखूँगी थोड़ी सी, उसके बाद फिर लो कर दूँगी। पुलाव को दम लगाए हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन चॉप पुलाव हमारा रेडी है माशाल्लाह से, बहुत मज़े का रेडी हुआ है। बनाएं, एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।